उसके बाद द्रास सेक्टर की सबसे ऊंची चोटी टाइगर हिल, उसका जो है एक और टास्क हमें मिला। तो बटालियन कमांडर ने बोला कि यार हमें एक और टास्क हिंदुस्तान की फ़ौज ने दिया है और ये हमें मौका है कि हमारे वो जो 2 अफसर, 2 जूनियर कमीशन अफसर और 21 जवान जो शहादत दी है उनका बदला लेने का हमें एक और मौका मिला है, तो हम उनका बदला लेंगे। तो फिर उसके बाद उन्होंने टाइगर हिल की पूरी प्लान बनाया। प्लान बनाने के बाद सभी को बताया कि इस प्रकार से हमने लड़ाई लड़नी है, ये काम करना है, अगर इस प्लान से हम चलेंगे तो हम सक्सेस मिल सकती है। तो उसमें घातक प्लेटून, ये सबसे पहले राइट साइड वाला जो रास्ता था बिल्कुल खड़ी चट्टान थी 90 डिग्री की, जिस पे चढ़ना बहुत मुश्किल था, क्योंकि उधर से दुश्मन बिल्कुल आश्वस्त होकर के बैठा था कि यहाँ से हिंदुस्तान की फ़ौज चढ़ करके हमारे ऊपर हमला नहीं कर सकती है। हमें वही रास्ता चुना गया। फिर उस रास्ते पे चलने के लिए तो ज़रूरी था कि एक तो यंग जवान होने चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी थी, मौसम की मार थी। फिर अगर हम जल्दी से जल्दी उस रास्ते को कवर कर लेंगे तो हमें सक्सेस आसानी से मिल सकती है। फिर अगर हमारे अगर हम जल्दी जल्दी उसको एरिया को कवर नहीं करते हैं तो हमारा नुकसान ज़्यादा होगा। तो इसलिए एक यंगेस्ट टीम, कुछ पुराने जवान, उनका पूरा मिश्रण करके ये टुकड़ी बनी घातक प्लेटून। तो उसी समय हमारे कमीशन होकर के आए थे लेफ्टिनेंट बलवान सिंह, उसको उस टीम की जो है कमान सौंप दी गई। तो हमें 4-5 दिन का रिहर्सल का समय मिला कि आप किस प्रकार से अपने टास्क को पूरा करेंगे, इसकी जो है प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर आखिरकार हमें चढ़ने का आदेश मिल चुका कि आप लोग उस दिन टाइगर हिल के लिए मार्च करें। फिर हमने शुरू किया। तो उस पहाड़ी पर, क्योंकि ऊंचाई उसकी 16,500 फीट, रात को चढ़ सकते थे, दिन में नहीं। हम पूरी रात चलने के बाद सुबह जैसे फर्स्ट लाइट हुआ, उजाला हो गया, तो हमने वहाँ पर पत्थर, जो बड़े बड़े पत्थर थे, उनके पीछे छुप करके चुपचाप बैठे रहे। पूरा दिन उन पत्थरों के पीछे गुजारा। जैसे फिर अगली रात हुई, अंधेरा हुआ, फिर हमने चलना शुरू किया। तो पहाड़ियों के अंदर एक और चीज़ होती है कि पहाड़ी में जब बिल्कुल हम नीचे पहुंच जाते हैं पहाड़ी के, और जब उस पर चढ़ना देखते हैं तो जो पहली वाली टॉप है वो ही लगता है यार यही इसका मेन टॉप है। लेकिन जब उस टॉप पर पहुंचते हैं तो फिर अगले वाली चोटी दिखाई देती है। तो दूसरी रात जब हम पूरी रात चलने के बाद जो उस टॉप के नज़दीक पहुँचे तो हमारे डेल्टा कंपनी साथ साथ चल रही थी हमारी सपोर्टिंग के लिए। तो उसके जो कंपनी कमांडर थे कैप्टन सचिन निम्बालकर, उन्होंने बोला यार बलवान, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। बोला चलो यहाँ पे फ्लैग लगा देते हैं। जब उस चोटी के ऊपर चढ़े, यार ये नहीं है, अगले वाली चोटी है। फर्स्ट लाइट हो गई थी। सभी ने बोला सर ऐसा करते चाय पीते फिर चलते हैं। बोला नहीं चाय वहीं पियेंगे जा करके। उस दिन तो पूरा दिन चले हम, पूरा दिन चलते। शाम के वक्त यही समय रहा होगा। तो वहाँ पहुँचे, उस टॉप पर पहुँचे तो फिर अगले वाली चोटी दिखाई दी। फिर सभी ने बोला सर ऐसे करते हैं, अभी थोड़ा सा रेस्ट करके फिर चलते हैं, क्योंकि पूरा दिन हो गया, पूरी रात हो गया चलते हुए। तो अभी हम वहाँ पे बैठ करके अपने वेपन्स को डिप्लॉयड कर ही रहे थे। तो सचिन निम्बालकर साहब के साथ जो टीम थी वो आगे के इलाके को थोड़ा सा सर्च करने के लिए चली गई। जैसे वो आगे की तरफ गए तो दुश्मन इतना चौकन्ना था, इतना चालाक था, वो अपने आप को तब तक छुपा करके बैठा हुआ था कि हम जैसे दुश्मन उसके नज़दीक पहुँचे और वो तब फायर खोलता था। तो जो हमारी टीम उनके नज़दीक पहुँची तो उनके ऊपर फायर खोल दी। अब हम डायरेक्ट फायर सपोर्ट भी नहीं दे सकते उनको, क्योंकि अगर ऐसी तरह से करके फायर करते हैं तो हमारे बंदों को ही गोली लगती है। आर्टिलरी का जो है फायर भी नहीं डलवा सकते हैं, क्योंकि सेफ्टी डिस्टेंस बिल्कुल ख़त्म हो गया था। अभी सीओ को फिर इन्फॉर्म किया कि साला ऐसे इस तरह की कहानी हो गई है। फिर उनको मैसेज दिया गया सेट के ऊपर, अब जहाँ पर हो जैसे हो पत्थरों के पीछे चुपचाप छुपक करके बैठे रहो, जैसे अंधेरा होगा आपको निकाल लिया जाएगा। तो लगभग रात को 11 साढ़े 11 बजे के आसपास उस टीम को निकाल करके लेके आए। तो उसमें एक जवान को हाथ में गोली लगी थी, बाकी हमारे तमाम जवान सेफ थे। जैसी टुकड़ी वापस आई तभी एकदम से आदेश मिला कि यार अभी अटैक होगा। तो यहाँ ईश्वर भी एक के बाद एक मौका मुझे देता जा रहा था। एक तो घातक प्लेटून का सदस्य होने का मुझे सौभाग्य मिला, उसके बाद जब यहाँ से अटैक के लिए चले तो बोला यार तू गाइड होगा अपनी टुकड़ी का। फिर मुझे गाइड के तौर के ऊपर चुन गया। तो एक मेरा नाम राशि दूसरा था, हम दोनों एक दूसरे के गाइड होकर के चलना शुरू किए।
पूरी टुकड़ी को लेकर के जब रात भर चलते रहे, सुबह का वक्त था, तो एकदम बिल्कुल खड़ी चट्टान जिस पर चढ़ना बहुत मुश्किल था। तो वो जवान जो दूसरा, मेरे नाम का दूसरा योगेंद्र सिंह यादव था, तो वो काफ़ी हाइट थी उसकी, 6 फुट था। मैं बोला यार यहाँ तो ये चढ़ नहीं पाएंगे। बोला नहीं ऐसे कर, तू मेरे कंधे पे पैर रख और ऊपर कहीं रस्सी बांध दे। मैं रस्सी बांधा, रस्सी बांधने के बाद हम एक एक करके चढ़ना शुरू किया। तो उनके दोनों तरफ बंकर्स थे उनके, लेकिन अंधेरे की वजह से तो हमें नहीं दिखाई दिए, और शायद उस समय वो सो रहे होंगे बंदे भी। लेकिन जब हमारी आवाज़ हुई, पत्थर गिरे ऊपर से, तो शायद उनकी आंखें खुली होंगी और उन्होंने ऐसे फायरिंग खोल दिया। एक बंकर्स उसका इधर था, एक इधर था, तो इस तरह से ऐसे क्रॉस फायरिंग हुआ, तो हमारी टुकड़ी का रास्ता कट ऑफ हो गया। हम केवल 7 जवान जब तक क्रॉस कर चुके थे, बाकी को फिर किसी को क्रॉस करने ही नहीं दिया उन्होंने। ऊपर पहुँचे तो 7-8 मीटर का बिल्कुल प्लेन, सामने 2 बंकर्स, उन्होंने हमारे ऊपर फायर खोला। हमने भी इधर से आधाधुंध फायरिंग खोला, लेकिन हमने उनको मार गिरा दिया। अब जो हमारा उनका फायरिंग चल रहा था, जो टाइगर हिल का टॉप था, 50-60 मीटर रहा होगा, तो 50-60 मीटर दूरी कोई ज़्यादा दूरी नहीं। उन्होंने देखा यार यहाँ तक हिंदुस्तान की फ़ौज पहुँच गई है। इतना ज़बरदस्त हमारे ऊपर गोलाबारी शुरू किया उन्होंने। हम ऐसी परिस्थिति में आ गए कि एक कदम आगे रखते हैं तब भी हमारी मौत थी, और एक कदम पीछे रखते हैं तब भी हमारी मौत थी। यानी मरना निश्चित हो गया था। सभी ने बोला यार मरना ही तो है, यार मरने से पहले जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम मार सकते हैं हम मारेंगे। और ये हमारे देश और हमारी सेना की सबसे बड़ी ताकत है कि हमारे सैनिक का जो शरीर चाहे गोलियों से छलनी क्यों ना हो जाए, उसकी आखिरी सांस क्यों ना बची हो, उसके शरीर की अगर एक भी बूंद बची है शरीर के अंदर, तब भी उसके जो है कदम दुश्मन की तरफ बढ़ते हैं, कभी पीछे की तरफ नहीं बढ़ते। ये हमारी भारत माता की मिट्टी में जन्म लेने वाले हर एक हिंदुस्तानी का जो है उसमें ताकत है। वो हम आगे की तरफ भागे, उनकी डेड बॉडी को निकाल करके मोर्चे से भगाया, फिर उनके मोर्चों से हमने लड़ना शुरू किया। में लगभग 5 घंटे हमें हो गए उनके साथ लड़ते। तो 5 घंटे में धीरे धीरे हमारा अम्युनिशन तो ख़त्म होना ही था। जब बहुत कम मात्रा में हमारे पास अम्युनिशन बचा, तो हमने आपस में प्लान किया कि यार अगर हमारे पास अम्युनिशन ही नहीं होगा तो इस राइफ़ल का हम क्या करेंगे, कैसे लड़ाई करेंगे। अभी जो भी अम्युनिशन है उसका एक ऐसा उपयोग करेंगे कि अब हम फायर बंद कर देते हैं, ताकि दुश्मन को लगे कि यार ये तो मर गए हैं, ये इनका अम्युनिशन ख़त्म हो गया, ये बाहर निकल कर के आए पत्थरों से, तब हम फायर खोलें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा दुश्मन को मार सकते हैं। हमने वो प्लान किया। उनकी जो मोटर्स फायर हुआ, उनकी आर्टिलरी का जब फायर हुआ, अचानक से हमने फायर बंद कर दिया, क्योंकि वो नज़दीक थे, आवाज़ तो हमारी भी सुन रहे थे वो। तो हमने फायर बंद किया। फायर बंद करते ही 15-20 मिनट के बाद जब फायर ने हमारी तरफ से कोई फायर नहीं हुआ, उनको लगा कि यार ये मर गए या इनका अम्युनिशन ख़त्म। तो 15-20 मिनट के बाद पाकिस्तान के 10-12 जवान थे, वो सिर्फ वो नज़दीक आए देखने के लिए कि यहाँ पर हिंदुस्तान के जवानों की संख्या कितनी है, जिंदे हैं या मर गए। तो हम अलग अलग, इस पत्थर के पास 2, उस पत्थर के पास 3 तरफ हम बैठे हुए थे, आपस में पूरा कोऑर्डिनेशन किया था। तो वैसे सामने से जब निकल करके बाहर आए पत्थरों से, एक साथ हमने फायर खोला। उनमें से 1-2 बचा होगा, बाकी सबको मार दिया। अब हमारे पास अम्युनिशन हो गया, हमारे पास वेपन हो गया। फिर हमने उन्हीं का वेपन, उन्हीं का अम्युनिशन लेकर के फायरिंग करना शुरू की। तो जो 1-2 जो बचा था, उन्होंने जाकर के अपने ऊपर जो कमांडर थे उनको बताया, क्योंकि फायर खोलते ही पता चल गया कि यहाँ पर 8-10 बंदे ही हैं। उन्होंने ऊपर जाकर के बता दिया कि हिंदुस्तान के वहाँ पर 8-10 बंदे हैं। तो विदिन 30 मिनट हमें संभलने का मौका नहीं मिला। 30 से 35 पाकिस्तान के जवानों ने दोबारा से हमला कर दिया, और हमला इतना ज़बरदस्त, जो भी उनके पास जितने भी वेपन थे, सभी वेपन्स का एक साथ फायर खोल दिया। हम जहाँ पर बैठे थे, हम सर नहीं उठा सकते थे। जिसने भी सर उठाया उसका सर चला गया।